Hello friends and welcome back to the English Club. So today we are going to have a practice sessions of narration. In that video I am going to cover all the concepts as well as practice. So let's begin. Friends, हमारे पास आज मैं आपके लिए 10 सेंटेंसेस लेकर आया हूं और ये जो 10 सेंटेंसेस है अपने आप में मैक्सिमम मैंने सेंटेंस के काइंड्स को कवर करने की मैंने कोशिश किया। थोड़ा आज सेशन फास्ट चलेगा दोस्तों। सेंटेंसेस, ठीक है। तो जो हम लोगों ने सेंटेंसेस में सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ा, क्वेश्चंस पढ़ा, कमांड पढ़ा और साथ ही साथ हम लोगों ने फ्रेंड्स एक्सक्लेमेशन पढ़ा। तो स्टेटमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सेड के बाद यदि हमारा टू प्लस ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट स्पीच में तो हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं टोल्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और हम लोग दैट लगाते हैं फ्रेंड्स और बाकी जो भी नियम चलेंगे चेंज ऑफ पर्सन का फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन रिमेन्स नो चेंज, ठीक है, या थर्ड पर्सन रिमेन्स अनचेंज्ड। ये सारे रूल्स हमारे एज यूजुअल देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं सेंटेंस फर्स्ट से। जो हमारा पहला सेंटेंस है वो ये है, इफ यू गिव मी अ पेन आई शैल गिव यू अ बुक। चलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा ब्लॉक कर दिया और हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज है ही सेज टू मी, ठीक है फ्रेंड्स। अब हमारा ही सेज टू मी है तो डेफिनेटली तौर पर रिपोर्टिंग क्लॉज हमारा किस में है, प्रेजेंट में। तो सिर्फ पर्सन चेंज होगा, टेंसेस चेंज नहीं होगा। तो आइए सेंटेंस नंबर 1 की शुरुआत करते हैं चेंज ऑफ पर्सन से। हम लोग इसी फेज से नरेशन सीखना शुरू किए थे। क्या हो जाएगा, he tells me that। अब नाउ फ्रेंड्स सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने ऑब्जेक्ट मेंशन कर लिया। यह है नॉमिनेटिव केस, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। मी का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई। आई के अनुसार फ्रेंड्स क्या होता है, गिवन फॉर्म, आई गिव। नाउ दिस इज फर्स्ट पर्सन, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अनुसार होता है, सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, यह है हमारा नॉमिनेटिव केस, यह है ऑब्जेक्टिव केस। क्या मेंशन करेंगे, हिम, ही गिव हिम अ पेन, कॉमा। नाउ दिस इज हियर हमारा फर्स्ट पर्सन नॉमिनेटिव केस एज ए सब्जेक्ट। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ही, डेफिनेटली तौर पर ही, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ शैल कहा, अकॉर्डिंग टू आई वी हैव टू यूज शैल। हम लोग आई के अनुसार शैल का इस्तेमाल करते हैं बट हमारा सब्जेक्ट ही है, इसके अनुसार कौन सा मॉडल इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर के लिए, विल। ही विल गिव। वंस अगेन दिस इज योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्टिव केस। सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ही विल गिव मी अ बुक। चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा सेंटेंस नंबर 1 का इनडायरेक्ट स्पीच। फ्रेंड्स कई तरह के चेंजिंग हम करेंगे सेंटेंसेस में। सेंटेंस नंबर 2 बनाने से पहले जो हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज ही सेज है, अब मैं चेंज कर रहा हूं, अब मैंने सेड कर दिया। तो सेंटेंस नंबर 2 जब ही रिपोर्टिंग क्लॉज मेरा पास्ट टेंस में है तो पर्सन भी चेंज करेंगे, साथ ही साथ वर्ब भी चेंज होगा रिपोर्टेड क्लॉज का। रिपोर्टेड क्लॉज हमारा क्या है, मनी बिगेट्स मनी। भाई पैसे से ही पैसे कमाया जाता है। आपके पास पैसे है, आप उससे बिजनेस कीजिएगा, उन बिजनेस से और भी अधिक से अधिक पैसे कमाया जा सकता है, ठीक है। तो मनी बिगेट्स बिगेट्स ये जो सेंटेंस है हमारा, ये एक खास तरह के सेंटेंस है फ्रेंड्स, जिसको हम कहते हैं प्रोवर्ब। तो मैंने याद कीजिए, मैंने एक रूल बताया था आपको, गप, GUP, गप, ठीक है फ्रेंड्स। जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो G का मतलब है फ्रेंड्स जनरल ट्रूथ, U का मतलब है यूनिवर्सल ट्रूथ और P का मतलब है फ्रेंड्स प्रोवर्ब्स। यदि ये हमारा कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है तो इनडायरेक्ट स्पीच जब हम करते हैं तो रिपोर्टेड क्लॉज के भर, रिपोर्टेड क्लॉज को सर बताया जाए, रिपोर्टेड क्लॉज डायरेक्ट स्पीच का वह पार्ट होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, अर्थात मनी बिगेट्स मनी, ये हमारा रिपोर्टेड क्लॉज है, ठीक है। तो इसके वर्ब फॉर्म्स में जो वर्ब्स होता है इसमें किसी तरह की हम लोग
चेंजिंग नहीं करते हैं, कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। अर्थात हम चेंज करेंगे सेंटेंस नंबर 2 को, तो कैसे हम लोग मेंशन करेंगे फ्रेंड्स, ही टोल्ड मी दैट मनी begets मनी। ठीक है, हम लोग इसमें किसी तरह के चेंजिंग नहीं करते। इमेजिन फ्रेंड्स, मनी बिगेट्स, मनी के जगह पर होता वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री से, तो हम लोग कॉपी कर देते, ही टोल्ड मी दैट वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री से। यदि आप इस नियम को फॉलो करते हैं कि ये हमारा रिपोर्टेड क्लॉज V1 V5 अर्थात सिंपल प्रेजेंट में है, और सिंपल प्रेजेंट टेंस कॉरस्पॉन्डिंगली चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, और आप यदि ऐसे कर देते थे या कर देते हैं मे बी बॉइल्ड एट 100 डिग्री से, तो फ्रेंड्स आपका ये सेंटेंस गलत होगा। राइट क्या होगा फ्रेंड्स, बॉइल्स। रूल्स मैंने क्या बताया, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब, इनमें किसी भी कंडीशंस में हम लोग चेंजिंग नहीं करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ का एग्जांपल मैं ले लेता हूं, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ही टोल्ड मी दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। फ्रेंड्स आप इस चीज को समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेंटेंस नंबर 3, आइए फ्रेंड्स, सेंटेंस नंबर 3 है डिड ही कम हियर यस्टरडे, और ये जो हमारा सेंटेंस है फ्रेंड्स, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन का है। क्वेश्चन में भी कैसा क्वेश्चन है, यस नो क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स हम लोग क्या रूल सीख कर आए हैं कि जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो सेड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट हमारा रहेगा। यदि ये हमारा यस नो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले क्या होगा, यस नो क्वेश्चन की कंडीशन में कि हम लोग इस सेड को आस्क में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है, और हम लोग रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज को कंबाइन करने के लिए कंजंक्शंस इफ या वेदर का इस्तेमाल करेंगे फ्रेंड्स। यस नो क्वेश्चन में इफ या वेदर, ठीक है। यदि सेंटेंस हमारा WH क्वेश्चन का है, तो हम लोग आस्क तो लिखेंगे ही लिखेंगे, आस्क प्लस ऑब्जेक्ट, और WH क्वेश्चन में जो हमारा WH वर्ड होगा फ्रेंड्स, हम लोग उसी चीज को मेंशन करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है फ्रेंड्स, कि हम लोग क्वेश्चन को जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, अर्थात क्वेश्चन को जब हम क्लॉज में कन्वर्ट करते हैं, तो यह क्वेश्चन किस में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बताया था, स्टेटमेंट में। तो ये हमारा आपको काफी मैंने शॉर्ट और काफी फास्ट एक्सप्लेन किया। यदि आप विस्तृत जानना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आप इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ क्वेश्चन जाइए, उसमें भी मैंने इंडिविजुअल वर्क किया है, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ यस नो क्वेश्चन, इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ WH क्वेश्चन, तो आप वहां से विस्तृत जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिलहाल फ्रेंड्स हम सेंटेंस नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे, और हम लोग सेंटेंस को देखेंगे, डिड ही कम हियर यस्टरडे। मैंने आपके लिए हेल्प किया है, मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, या यस नो क्वेश्चन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सेड को बताइए, सेड को किसमें, आस्क्ड में। मैंने किया ही आस्क्ड, ये तो हमें काम कर लेना है। क्वेश्चन में हर कंडीशन में आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये चीज हम लोग काम करेंगे। अब हमारा यस नो क्वेश्चन है, हमने इफ मेंशन कर दिया जैसा कि मैंने यहां पर बताया है, और इसके बाद सब्जेक्ट होगा, इसके बाद फाइनाइट वर्ब होगा। सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब, तो नियम क्या हो गया, क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, स्टेटमेंट में। तो डिड ही कम, यानी डिड किस में मर्ज हो जाएगा, कम में, ठीक है। फ्रेंड्स हमारे पास थर्ड पर्सन है, नो चेंज, तो राइट आंसर क्या होगा, इफ ही पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट इफ ही हैड
कम, और हियर को फ्रेंड्स हम लोग चेंज करते हैं देयर में, वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इज चेंज इनटू द वर्ड्स शोइंग डिस्टेंस। एक रूल हमने बताया है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, काफी शॉर्ट है OPS, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमारा नियरनेस दिखाने वाले वर्ड्स होते थे फ्रेंड्स, इसको हम लोग डिस्टेंस में कन्वर्ट करते थे। जैसे मैंने आपको बताया, हियर को हम लोग देयर में, दिस को हम लोग दैट में, दिस को द में, दिस को इट में, ठीक है, हेंस को देंस में, सो को दस में। इस तरह से हमने कई सारे वर्ड सीखा है। उसी में फ्रेंड्स हमने एक वर्ड बताया था यस्टरडे, और यस्टरडे को हमने किस में बताया था, द प्रीवियस डे। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा द प्रीवियस डे। चलिए फ्रेंड्स ये हो गया। अब हमारा जो सेंटेंस नंबर 4 है, व्हेन विल यू रिटर्न, ठीक है। अब ये हमारा कैसा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, WH क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि WH वर्ड से शुरू हो रहा है। तो हमने क्या बताया है WH की कंडीशन में, सबसे पहले आस्क्ड प्लस ऑब्जेक्ट कर लेंगे। चलिए हम सेंटेंस नंबर 4 की शुरुआत करते हैं। ही आस्क्ड मी। अब यहां पर हमें कोई कंजंक्शंस का इस्तेमाल नहीं करना है। जो हमारा सेंटेंस का WH वर्ड होगा हम लोग मेंशन कर दे। क्या है मेरा WH वर्ड, वेन। तो हमने फ्रेंड्स WH वर्ड मेंशन कर दिया वेन, और बाकी नियम क्या है, क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट में। तो विल यू रिटर्न, क्या होगा इसका स्टेटमेंट, यू विल रिटर्न। विल यू कम, यू विल कम। I am not changing the past stop, okay. Shall we teach, we shall teach. Does he eat, he eats. Do I teach, I teach. अब फ्रेंड्स चूंकि ये हमारा टेंस, चूंकि रिपोर्टिंग क्लॉज पास्ट में है, तो टेंसेस तो चेंज होगा ही होगा। तो विल को हमने बताया है आपको वुड में कन्वर्ट करने के लिए, और हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, He asked me when। सेकेंड पर्सन ये भी देखना है, फर्स्ट फेज नारेशन का चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। सो आई मेंशन कर लेंगे, और आई के अनुसार हम लोग फ्रेंड्स वुड इस्तेमाल करेंगे पास्ट में। आई वुड रिटर्न, व्हेन आई वुड रिटर्न। तो ये है फ्रेंड्स हमारा सेंटेंस नंबर 4 का सॉल्यूशन। ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न। बढ़ते हैं सेंटेंस, रुक करते हैं सेंटेंस नंबर 5 की ओर। व्हाट डिड यू ईट, भाई तुम क्या खाते हो, मुझे भी दो, गिव मी समथिंग, तुम क्या खाते हो। तो ये हमारा 1 सेकेंड WH है। तो चलिए इसमें हम एरो इधर कर देते हैं, इसका एरो इधर कर देते थे फ्रेंड्स। कॉपी कर लेंगे सेंटेंस को, इसमें हम लोग को मेहनत नहीं करना है। इसमें को क्या करना है हम लोगों को, ये देखिए आप सेंटेंस नंबर आपको 5 की ओर बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 5, तो सबसे पहले हम लोग he asked me, ठीक है, he asked me हम लोग मेंशन कर लेंगे। अब हमारा देखो WH वर्ड है, WH वर्ड को मैंने कॉपी करने के लिए बोला, आपने कॉपी किया वाट का वर्ड। अब हमारे पास क्या है, डिड यू ईट। बताओ फ्रेंड्स डिड यू गो का क्या बनेगा स्टेटमेंट, यू वेंट। डिड यू प्ले का क्या बनेगा फ्रेंड्स, ही प्लेड। डज ही, डिड ही ईट का क्या बनेगा फ्रेंड्स, ही एट। सो डिड यू ईट का जो स्टेटमेंट होगा यू एट, और बाकी जो भी पर्सन है फ्रेंड्स वे लोग हम लोग चेंज कर ही देंगे। तो क्या हो जाएगा, सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आई। अब हमारा पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। सो व्हाट आई हैड, इट का थर्ड फॉर्म क्या होता है फ्रेंड, ईटेन। ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड ईटेन, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स नंबर 6, 7 की ओर अब हम लोग रुक करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, तो अब हम लोग सेंटेंस 7 और 8 की ओर बढ़ेंगे। तो सेंटेंस 8 और 6 और 7, ठीक है। तो अब जो हमारा सेंटेंस 6 और 7 के लिए फ्रेंड्स हम थोड़ा सा चेंजिंग लाना चाहेंगे, और रिपोर्टिंग क्लॉज हम कर देते हैं सी सेड, एक फ्यूचर में कर लेता हूं,
शी विल से टू हिम, शी विल से टू हिम, वह इससे कहेगा। ठीक है, ये मेरा फ्रेंड्स बन गया रिपोर्टिंग क्लॉज। चलिए रिपोर्टिंग क्लॉज। सेंटेंस नंबर 6 और 7 है क्या मेरा फ्रेंड्स, ये है हमारा कमांड। याद कीजिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्पीच को हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में फ्रेंड्स कर रहे होते हैं तो यदि हमारा पास्ट टेंस में हो, मैं पहले पास्ट पर बता देता हूं चूंकि मैंने फ्यूचर लिख दिया है, तो सेड प्लस टू प्लस ऑब्जेक्ट को हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं। तो कोई भी सेंटेंस जो V1 से शुरू होता है, जिसे आप इंपेरेटिव सेंटेंस कहते आए हैं मॉडर्न इंग्लिश में, जिससे मैं कमांड बता रहा हूं, जो V1 से शुरू होता है फ्रेंड्स। और V1 से शुरू होने वाले सेंटेंस मेनली 3 तरह के जेस्चर देते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन। तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट और सजेशन के अनुसार हम इस भार में चेंजिंग लाते हैं। यदि सेंटेंस का हमारा जेस्चर ऑर्डर है तो सेड ऑर्डर्ड में चेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। यदि सेंटेंस का जेस्चर मीनिंग रिक्वेस्ट है तो फ्रेंड्स हम लोग रिक्वेस्टेड मेंशन कर लेते हैं। यदि हमारा सजेशन है फ्रेंड्स तो हम लोग उसको सजेस्टेड में कन्वर्ट करते हैं। जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आपको बताया कि जो कमांड होता है वह V1 से शुरू होता है, और V1 से शुरू होने वाले वैसे वर्ब का बेसिक फॉर्म जो V1 से वर्ब का बेसिक फॉर्म का मतलब फ्रेंड्स ऑलरेडी V1 है। ठीक है, तो इसको एक टर्म हम लोग जानते हैं इन्फिनेटिव में, मैंने यहाँ पर पढ़ा था कि इन्फिनेटिव 2 तरह के होते हैं। एक को कहते हैं फ्रेंड्स फुल इन्फिनेटिव, यानी फुल इन्फिनेटिव में क्या होता है 2 + V1, और दूसरे को कहते हैं फ्रेंड्स बेयर इन्फिनेटिव। ठीक है, तो जो हमारा बेयर इन्फिनेटिव है V1 से शुरू होने वाला, जैसे यहां पर आप देख सकते हो डू एज आई से, तो जो बेयर इन्फिनेटिव है जो V1 2 के बिना इस्तेमाल हुआ है, जब हम चेंज करेंगे फ्रेंड्स तो 2 + V1 इस्तेमाल कर देंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको 1 मिनट के लिए मैं इसको चेंज कर देता हूं। ठीक है, इमेजिन करो कि सी सेड टू हिम लिखा हुआ है। चलिए मैं इसको बना करके दिखाता हूं। सेंटेंस नंबर 6, तो सी डू एज आई से, करो जैसा कि मैं कहता हूं। डेफिनेटली तौर पर क्या है फ्रेंड्स, ऑर्डर। ऑर्डर देगा सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ये ऑर्डर है हमारा। तो सबसे पहले हम आपको क्या मैंने बताया था, जो मीनिंग देगा आपको वो मेंशन कर देना है। सी ऑर्डर्ड, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा हिम, सी ऑर्डर्ड हिम, और डू के पहले मैंने क्या लगाने के लिए बोला है, टू, टू डू एज। अब तो भाई फ्रेंड्स जो हमारा पर्सन है वो तो चेंज होगा ही होगा। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा हमारा सी, और सिंपल प्रेजेंट किसमें हो जाएगा, सिंपल पास्ट में, तो सेड हो जाएगा। यदि फ्रेंड्स हमारा रिपोर्टिंग क्लॉज विल से ही रहे तब कैसे हम चेंज करेंगे, तो देखिए फ्रेंड्स अब हमारा जो रिपोर्टिंग क्लॉज है सिंपल फ्यूचर का, तो हम लोग कैसे मेंशन करेंगे, सी विल, और से के जगह पर जो ऑर्डर पास्ट में हुआ है तो ऑर्डर का V1 फॉर्म क्या होगा, ऑर्डर। तो सी विल ऑर्डर हिम, और बाकी नियम कानून फ्रेंड्स वैसे ही चलेंगे। टू डू एज फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है सी, सी हो लग जाएगा। आई के अनुसार V1 फॉर्म, सी के अनुसार सी गो और गोज, डेफिनेटली गोज सही रिप्लाई है फ्रेंड्स। ये तो सिंपल था सर, क्या है इस तरह का सवाल पूछ देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या मेंशन कर देंगे, सी सेज। तो ये था फ्रेंड, तो मैंने आपको बताया था कि एक पल के लिए इमेजिन कीजिए सेड, तो मैंने विल से पर भी आपको समझा दिया, सेड पर भी मैंने समझा दिया। चलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं एक कमांड का सेंटेंस में फ्रेंड्स एक स्पेशल तरह का सेंटेंस होता है जो हमेशा लेट्स से शुरू होता है। लेट्स ये लोगों के लिए पहेली सा दिखता है, ये पहेली वाली कुछ नहीं है फ्रेंड्स। मैं अभी इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर मैं आपको कर देता हूं, ये कुछ नहीं है। ये लेट्स है क्या, तो लेट प्लस अस का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ठीक है फ्रेंड्स, और लेट का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब हम लोग
एक दूसरे को क्या करते हैं, सजेशन देना होता है। लेट का इस्तेमाल हम लोग सजेशन के लिए करते हैं। याद कीजिए दोस्तों, मैंने एक टर्म पढ़ाया था आपको मॉडल्स, और हम लोगों को पता है कि मॉडल्स जब हमने पढ़ा था तो सजेशन देने वाला हमारे पास एक मॉडल था। किसी को याद है? जी हाँ सर, याद है। वो मॉडल है शुड। कैसे सर? क्योंकि हमको बताया जाता था यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चाहिए दिखता है हिंदी में, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, पता नहीं कैसा कैसा करना चाहिए, तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं शुड का। तुम्हें पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। तुम्हें खाना चाहिए, यू शुड ईट। तुम्हें खेलना चाहिए, यू शुड प्ले। तुम्हें लिखना चाहिए, यू शुड राइट। तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेंड हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, एक नजर, चलिए मैं इन्हीं सेंटेंसेस को मैं इरेज कर देता हूं, क्योंकि ये काम मेरा डन हो गया है, बाकी इस्तेमाल होगा थोड़ा बहुत। तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, जो रिपोर्टिंग क्लॉज है, लेट अस हैव द म्यूजिक। चलो या थोड़ा म्यूजिक का एंजॉय करते हैं, तो निश्चित तौर पर क्या है, सजेशन है। तो ये जो हमारा वर्ब है सेड, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सजेस्टेड में। सी सजेस्टेड दैट। अब आपको बताओ कि जो अस है ये है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो जब हम दैट के बाद सेंटेंस कंबाइन करेंगे इस रिपोर्टेड क्लॉज को इस रिपोर्टिंग क्लॉज के साथ, फ्रेंड्स इस सेंटेंस के लिए कुछ भी अलग हो सकता है। हमारे पास यही दो है, इसलिए मैंने इसको इंगित करके बताया। तो अब हम क्या करेंगे, हमें सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म को हम लोग कहते हैं मी एम अ गुड टीचर। ऐसा होता है कि आई एम ए गुड टीचर, अस आर गुड प्लेयर्स और वी आर गुड प्लेयर्स। डेफिनेटली फ्रेंड्स वी इस्तेमाल करते हैं। क्यों? इसका भी रीजन है, क्योंकि ये है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस है तो साहब तुम ऑब्जेक्ट में इस्तेमाल करेंगे, और जो नॉमिनेटिव केस इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वह सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। तो अब हमें जरूरत है सब्जेक्ट, तो इस अस को कहां लेकर भागेंगे, नॉमिनेटिव केस में। यहां पर मैंने गलती लिख दिया है, लेट्स भी लिख दिया, मैंने अस भी लिख दिया। तो फ्रेंड्स मैं इस हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा था, ये बाय मिस्टेक है, ठीक है। लेट और अस का ही कॉम्बिनेशन तो मैंने बताया है, लेटस, तो काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस रहेगा ये आपके लिए, बन गया VVI। कहीं आप ऐसे तो नहीं लिखते हैं लेट्स और अस में, इसीलिए मैंने जानबूझ करके ऐसा लिखा था। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वी, अब चूंकि इसके लिए मॉडल्स क्या है हमारा पास, शुड, तो वी शुड। याद कीजिए फ्रेंड्स, मॉडल्स हम लोगों ने पढ़ा है, मॉडल्स की खासियत क्या होती है, इसके बाद हमेशा बेसिक फॉर्म लेता है और उसके पहले कोई हम लोग लेकिन परंतु इस्तेमाल नहीं करते हैं। आई शैल गो, देख लिया ना आपने, मॉडल के बाद V1 इस्तेमाल किया, तो हमारा पास V1 क्या है, हैव, तो वी शुड हैव द म्यूजिक। ये था फ्रेंड्स। और कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं फ्रेंड जिसमें हम किसी को विश करते हैं, किसी को कर्ज करते हैं। अब आदमी आपका नेबर बहुत खराब है नेचर का, तो मर गया तो क्या, भले मर गया, पहले डिस्टर्ब करता था, पढ़ने नहीं देता था बाल बच्चे को, सुबह शाम गाली गलौज, इन्वायरमेंट को गंदा करता था, तो हम लोग उसको श्राप देते हैं। किसी को अच्छा भी करते हैं, विश भी करते हैं, नहीं, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड गिव यू गुड मार्क्स इन एग्जाम। तो इसी तरह का एक सेंटेंस है, मे आवर डेमोक्रेसी लिव लॉन्ग। भाई दुनिया में डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की मांग है, मैक्सिमम देशों ने इसको अपनाया है, क्योंकि लोग वहां पर स्वतंत्र होते हैं, उनको आजादी होती है बोलने का, घूमने का, चलने का। तो डेफिनेटली तौर पर डेमोक्रेसी इज गुड फॉर अस, ठीक है। तो अब ये सेंटेंस में जो है हमारा डेफिनेटली तौर पर क्या है, विश करेगा कि हमारे डेमोक्रेसी लंबे दिनों तक चले, तो हम इस सेड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, विश में, क्योंकि ये विश कर रहा है। तो सेंटेंस नंबर 8 फ्रेंड्स कैसे बन जाएगा, सी विश्ड, किसको विश किया है, हिम हम लोग कर सकते हैं, सी विश्ड हिम दैट आवर डेमोक्रेसी। तो फर्स्ट पर्सन चेंज किसके अनुसार हो जाएगा हमारा,
सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी है, ये है प्लूरल फॉर्म में, ये चलेगा थर्ड पर्सन का प्लूरल फॉर्म दे। ये है पॉजेसिव एडजेक्टिव, दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव डियर। सर इतना फास्ट आपने कह दिया, तो मैंने फ्रेंड्स चेंज ऑफ पर्सन में बताया है कि आवर के जगह पर हमने कैसे मेंशन किया है, डियर। ठीक है, सो डियर डेमोक्रेसी। अब ये मे को किस में कन्वर्ट कर देंगे फ्रेंड्स, माइट में। डियर डेमोक्रेसी माइट लिव लॉन्ग। अभी मैंने फ्रेंड्स बताया था ना, शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, यूज्ड टू, आउट टू, हैव टू, मस्ट, नीड और डेयर। ये हमारे 14 मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स, मॉडल ऑक्सिलरी। और इनके बाद देखिए मैंने लिखा है मॉडल्स के बाद V1 फॉर्म इस्तेमाल होता है। कौन सा फॉर्म इस्तेमाल होता है, V1 होता है। आप अच्छे से देखिए, इसके बाद हमेशा V1 फॉर्म होता है। हमने माइट के बाद V1 कर दिया। दोस्तों एक और चीज है जो अभी हम लोगों ने लेटेस्ट पढ़कर आए हुए हैं, एक्सक्लेमेशन। तो आपको इस तरह के सेंटेंसेस मिलेगा, ही सेड गुड मॉर्निंग, he said congratulations, he said thank you। तो ऐसे सेंटेंसेस को फ्रेंड्स हम कैसे चेंज करते हैं, तो आप इनके मीनिंग पर जाइए, इनके जेस्चर पर जाइए। ठीक है ना, तो जो सेंटेंस का मीनिंग रहेगा, चलिए रिपोर्टिंग क्लॉज भी फाइनली हम लोग चेंज कर देते हैं। आई थिंक आप ये सब नोट कर लिए होंगे, सजेस्टेड था, नोट किए होंगे आई थिंक प्रोबेबली। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। तो एक्सक्लेमेटरी में हमने आपको क्या बताया है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, जिसको हम लोग मॉडर्न में एक्सक्लेमेशन सिंपली कहते हैं फ्रेंड्स, इसमें भिन्न भिन्न तरह के मीनिंग देखने को मिलता है। हैप्पीनेस, जॉय, सरप्राइज, सैडनेस, एंगर, अप्रूवल, इस तरह की चीजें हमको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स इसमें भी बहुत आसान है, डायरेक्ट से हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में करेंगे तो हमारा पास रिपोर्टिंग क्लॉज में जनरली सेड प्लस ये कंडीशन रहता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए फ्रेंड्स जो कॉमन होता है हम लोग इसी को कॉपी करते रहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सेड है तो यही होगा, कोई जरूरी नहीं है। विल से हो सकता है, जैसा मैंने बताया, विल से भी हो सकता है, हैज सेड भी हो सकता है। मैं हमेशा पास्ट में आपको बता रहा हूं, ठीक है। इज सेइंग भी हो सकता है, से भी हो सकता है, सेज भी हो सकता है। हम लोगों ने सारा पढ़ा है कहाँ, चेंज ऑफ पर्सन में। ये सारी बातें फ्रेंड्स हम लोगों ने डिस्कस किया, और फिर बातों को यदि मैं दोहराऊं तो वीडियो काफी लेंथी बन जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपको शॉर्ट इन ए सिंगल वीडियो में आपको बता रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, एक्सक्लेम्ड करते हैं। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद। और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है फ्रेंड्स, एक्सक्लेमेशन, तो जो एक्सक्लेमेशन होता है वो भिन्न भिन्न तरह के जेस्चर देता है। जैसे मैंने आपको बताया था, एंगर, हैप्पीनेस, जॉय, सरप्राइज, ये सारे चीज आप नोट कर लोगे, सारा चीज पढ़ाया हुआ है, आप उस वहां से आप पूरी मटेरियल हासिल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि जो मीनिंग होता है, जैसे सरप्राइज है तो मैंने सरप्राइज, फ्रेंड्स इसी तरह से भी जॉय है तो हम लोग मेंशन करते हैं जॉय, हैप्पी है तो क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस होता है नाउन। ठीक है ना फ्रेंड्स, सॉरो है तो हम लोग यदि सॉरो मेंशन कर देंगे, सैडनेस हम लोग इस्तेमाल कर देंगे, जो मीनिंग होगा हम लोग उसको कॉपी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहां पर एक सेंटेंस देखिए, गुड बाय। तो ये गुड बाय में क्या है, अर्थात वो बेड कर रहा है, तो इसका हम लोग सिंपली कर लेंगे। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, हम लोग चेंज करेंगे, सी सेड टू हर, ये कॉमन है, मैंने पहले भी इस तरह के एग्जाम्पल्स लिए थे। तो क्या हो जाएगा, सिंपली सी बी, गुड बाय क्या करते हैं, किसी को हम बेड करते हैं। ठीक है ना, ही बेड गुड बाय। गुड बाय। यदि आपके पास यदि इस तरह के सेंटेंसेस रहते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। तो अब जो है आप यहां पर ये थैंक हमारा वर्ब होता है। यदि आपका रिपोर्टिंग क्लॉज सी सेड टू हर है तो आप सिंपली जो थैंक है इसी को फ्रेंड्स हम लोग कर देते हैं सी थैंक्ड। ठीक है, अब तो पर्सन तो चेंज होगा ना,
सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, शी इज थैंक्ड। यदि फ्रेंड्स आपको कंग्रेचुलेशंस आप लोगों को कहते हैं तो सी कंग्रेचुलेटेड हो जाएगा। यदि आपको गुड मॉर्निंग कहता है कोई, ही सेड गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग को विश करते हैं तो ही विश गुड मॉर्निंग। ठीक है, हाँ टू मी जो हमारा रहेगा वो हम लोग मेंशन ऑब्जेक्ट कर देंगे, ही विश गुड मॉर्निंग। तो डेफिनेटली है वो जिसको विश कर रहा है वो नन है कि वह मुझे ही कर रहा है। तो इट डिपेंड्स अपॉन दी सेंटेंस कि सेंटेंस हमें किस तरह से लिखा गया है, तो इस पर हम लोग बातें करते हैं। अब फ्रेंड्स हमारे पास क्या है, एक सेंटेंस, हाउ टेरिबल द स्टॉर्म इज, भाई कितनी भयावह टेरिबल थी। तो वंस अगेन एक्सक्लेमेशन है, तो बताइए यह सेंटेंस क्या दे रहा है मीनिंग, सरप्राइज। तो बनाइए पैटर्न जैसे मैंने बताया था। सबसे पहले आपको क्या हम लोग बना लेंगे, सी एक्सक्लेम्ड, और एक्सक्लेम्ड में कौन सा जेस्चर आ रहा है, यहां पर मैंने बताया था जेस्चर या मीनिंग, जो एक्सक्लेमेशन का हमारा मीनिंग निकलेगा। तो सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो है हाउ टेरिबल द स्टॉर्म इज, तो अब हम लोगों को क्या करना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, द स्टॉर्म, उसके बाद फाइनाइट वर्ब है। तो हमने आपको बताया था कि ये ऑलरेडी स्टेटमेंट ही होता है, तो इसमें हम सब्जेक्ट पहले मेंशन कर लेंगे, उसके बाद फाइनाइट वर्ब होगा, और खुद एप्रोप्रिएट एक एडजेक्टिव सोचते हैं जो उसको इस नाउन को क्वालिफाई करे, उसको डिस्क्राइब करे, उसको बेटर वे में एक्सप्लेन करे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट द स्टॉर्म was, simple present simple past, was very extremely terrible. I have never seen such terrible storm in my life before. ऐसा टेरिबल तूफान मैंने अपने लाइफ में कभी नहीं देखा था। So she exclaimed with surprise that the storm was very terrible. तो दोस्तों ये था हमारा आज का एक लंबा सेशन, काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा। हमने लगभग नारेशन के सारे रूल्स को, सारे कॉन्सेप्ट को टच करने की हमारी कोशिश रही। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले सेशन में नए अंदाज में, तब तक के लिए जय हिंद।